जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और उनके श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? आई होप आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गुरु जी की छत्र छाया में आप पर उनकी मेहर पूरी बरस रही होगी, यही मैं कामना गुरु जी से करती हूँ। संगत जी आज का जो सत्संग है वो मैं अपना ही एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और उससे पहले हम अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, ये सत्संग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप लोग इस चैनल पे, तो सत्संग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। संगत जी, संगत जी आज का जो सत्संग है वो बहुत प्यारा और ये थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि सत्संग को शुरू से लेके अंत तक सुनिए, बीच में अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि उससे हमें ब्लेसिंग्स पूरी नहीं मिलती। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स देने का जो तरीका है वो अलग ही है। उनका जो वो ब्लेसिंग देने का तरीका है दोनों तरफ चलता है, वन टू वन। जो सत्संग सुनाता है उसका भी भला होता है संगत जी, और जो सुनता है उसका भी भला होता है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको अपना एक सत्संग छोटा सा शेयर करती हूँ। संगत जी ये लास्ट फ्राइडे की बात है, आज वेडनेसडे है और सॉरी आज ट्यूसडे है। और जो ये मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरु जी ने वो फ्राइडे की रात की बात है संगत जी। तो मुझे सपने में ये दिखा कि मैं एक सत्संग में हूँ और मुझे गुरुजी ऐसे साक्षात नहीं दिखे, मतलब बिल्कुल सामने से ऐसे नहीं दिखे। लेकिन ये है कि हाँ मैं सत्संग में हूँ और गुरुजी महाराज भी वहाँ पे हैं, ऐसा मुझे उसमें मतलब पता चल रहा है, फील हो रहा है। और मेरे साथ मेरे भाई बहन भी हैं और हम सब एक ही लाइन में बैठे हुए हैं और कड़ा प्रसाद मिल रहा है संगत जी। और मेरे साथ मेरी बड़ी सिस्टर बैठी हुई है और जब उसको कड़ा प्रसाद मिलता है तो वो मेरे भाई को बोलती है कि इसमें से कड़ा प्रसाद ना पापा को दिया, क्योंकि पापा को दिखता नहीं है, वो यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। और मैं उनके साथ ही बैठी हुई हूँ और फिर मुझे भी प्रसाद मिलता है और मुझे कड़ा प्रसाद दो बार ही मिलता है। तो मैं अपनी सिस्टर को बोल रही हूँ कि ऐसा क्यों बोल रही है कि पापा को दिखता नहीं है? पापा को दिखता तो है, उनको उनका प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। और संगत जी आपको बताना चाहूँगी, एक्चुअल में मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं है। 10 साल हो गए हैं उनको हमारे बीच से गए हुए। तो संगत जी लेकिन सपने में तो यही लग रहा था ना कि पापा हैं। और जब मैं मॉर्निंग में उठी सैटरडे को, तो मुझे मतलब कि ये नहीं आ रहा था कि मुझे गुरुजी महाराज दिखे सपने में, मुझे उनके होने का एहसास हुआ, मुझे कड़ा प्रसाद दिखा और मुझे ये दिखा कि भाई मैं सत्संग में बैठी हुई हूँ। मुझे इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था। बस मेरा माइंड एक ही जगह जा रहा था कि मेरे पापा को क्यों नहीं दिख रहा। और ऐसा मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आपने ऐसा ड्रीम मुझे क्यों दिखाया कि मेरे पापा को दिख नहीं रहा। क्योंकि संगत जी कोई भी बेटी होती है और सभी बेटियां अपने फादर से बहुत अटैच होती हैं, बहुत उनके साथ उनका एक कहते हैं ना सबसे अच्छा रिश्ता होता है। तो मैं जब बिस्तर से उठी तो रोकर ही उठी उस दिन। और बाथरूम भी जा रही हूँ, वॉशरूम भी जा रही हूँ, बस ये मेरे दिमाग से ना बात ही नहीं निकल रही कि मेरे को सपने में ये क्यों दिखा कि पापा को नज़र नहीं आता। और 10 साल हो गए हैं अब तो। और मैं आपको बताऊं संगत जी, मुझे ना अपने फादर मदर बहुत दिखते हैं सपने में। फादर मदर नहीं जो इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे रिलेशन में जिनके बारे में कई बार मैं मतलब दूर दूर तक कभी ऐसा होता नहीं कि मैं सोच रही हूँ, वो भी मुझे दिखते हैं। लेकिन अपने मम्मी पापा तो मुझे ऑलमोस्ट कोई दिन ही ऐसा जाता होगा जो नहीं दिखते। और उस टाइम तो संगत जी ऐसा ही लगता है ना कि हाँ वो हमारे साथ ही हैं। तो मैं जब सुबह उठी तो मैं बहुत दुखी हो गई। हालांकि मैं मेरा रूटीन है कि जब भी मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा ही नहीं आप सबका भी ये रूटीन होगा कि हम अपना फ़ोन उठाते हैं और गुरुजी महाराज का मैसेज देखते हैं कि आज गुरुजी ने हमारे लिए क्या मैसेज भेजा है। चाहे हम फेसबुक पे देखें, इंस्टा पे देखें, यूट्यूब पे देखें, तो हमारा यही वो होता है। लेकिन मतलब उस दिन मेरा इतना वो मन हुआ, दुखी हो गया कि मैंने ये सब चीज़ नहीं देखी। और कोई ऐसे 10:30 हो गए और 10:30 के करीब जब मैंने अपना फ़ोन देखा, उसमें मैं आपको थोड़ा-सा ये भी बताना चाहूँगी संगत जी कि मैं थोड़ा-सा परेशान थी 2-4 दिन से कि जो भी मैं सत्संग की वीडियो डाल रही हूँ उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। और मैं बीच में भी आपको बताती हूँ कि जब ऐसा होता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब से मतलब नहीं डालूँ मैं सत्संग।
तो थोड़ा-सा मैं इसलिए भी परेशान थी। जब मैंने उस दिन फ़ोन उठाया और अपना मैं चेक कर रही थी कि जो मैंने सत्संग डाले, अपना वाईटी स्टूडियो खोल के मैं देख रही थी, तो मैंने देखा कि उसमें जो मैंने लास्ट सत्संग डाला था, उसमें काफ़ी व्यूज़ आए हुए थे, 1000 से भी अबव व्यूज़ आए हुए थे। तो मैं खुश हो गई, मैं अपनी बेटी को भी कहने लगी कि देख आज तो गुरुजी ने बड़ा वो करा है और हमारे भी मेरे भी सत्संग में भी लोगों ने देखा है, व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा खुश हो गई कि मतलब इतने व्यूज़ तो मेरे उसमें आते नहीं हैं जल्दी से। तो मैं थोड़ा खुश हो गई। फिर मैंने मतलब अपना मेरा दिमाग गुरुजी ने जो सुबह से उठ के परेशान था, इवन नाइट से ही परेशान था कि ऐसा मुझे क्यों दिखा। तो तब गुरुजी ने मेरे को वो सोजी बख्शी, कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज जी हमारे दिमाग को ठीक करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या सोच रहे हो और क्या हो रहा है। तब मुझे लगा, मैंने कहा ओह गुरुजी, ये मैं अब देख रही हूँ, लेकिन गुरुजी को तो पहले से ही पता था ना कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ 1-2 दिन से। और देखो कि गुरुजी को पहले ही पता था कि मेरे अब व्यूज़ आने वाले, और मैं चाहे उनको बोलती नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी को अपने बच्चों का सब पता होता है कि हम क्यों दुखी हैं, क्यों हँस रहे हैं, क्यों क्या है, जो भी है हमारे, चाहे हम उन्हें बोल के ना बताएँ, वो तो जान ही जान है, उनको तो सबके मन की बात पता है। तो मुझे यही लगा, मैंने कहा अच्छा गुरुजी तो मुझे सपने में ये दिखा रहे थे कि ये ले मैंने तेरा ये एक विश पूरी करी है, और जो तू चाह रही थी कि तेरे भी अच्छे उस पे व्यूज़ आएँ, तू थोड़ा खुश हो जाए, तो मैंने इसलिए ये करा है, और अब तू मेरे को कड़ा प्रसाद का भोग लगा। संगत जी, मैंने अपने ड्रीम को मैंने क्या, गुरुजी ने इस तरह से मुझे कनेक्ट करवाया। और आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना क्या मैंने ठीक सोचा और ये गुरुजी का ही मैसेज था। तो मुझे यही लगा कि अच्छा गुरुजी ने मुझे यही मतलब आदेश दिया है कि अब तू मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा, और मैंने तेरा ये काम कर दिया है। तो उस दिन संगत जी सैटरडे था, और हमारे घर में नॉनवेज बना हुआ था। तो फिर मुझे लगा, मैंने अपनी बेटी को बोला कि अभी तो भई आज ऐसे-ऐसे है, तो कोई नहीं, मैं ना मंडे को भोग लगाऊँगी, क्योंकि मंडे को तो गुरुजी का डे होता है। तो मुझे लगा, वो भी कहने लगी ठीक है मम्मी, मंडे को कर लेना, मंडे को भोग लगाना। तो मैंने बोला ठीक है। और संगत जी, क्या हुआ कि सैटरडे संडे चला गया, और मंडे को मैं जब सुबह उठी, मैं इस बात मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गई कि मुझे गुरुजी को भोग लगाना है। और मैं अपना ना कुछ गार्डनिंग का मेरा काम पेंडिंग पड़ा था, तो वो मैं सुबह उठते ही वो काम करने लग गई। और उसमें मेरे को माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया कि मुझे गुरुजी के लिए भोग बनाना है, कड़ा प्रसाद बनाना है। मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं रहा। और ऐसे ही 12:30 के करीब टाइम हो गया सुबह, और मैं अपने वो गार्डनिंग के काम में लगी रही। लेकिन जैसे ही मेरा वो काम फिनिश हुआ और मैं अपने दूसरे डेली वर्क करने लगी घर के, तो मैं फिर वही है कि सत्संग सुनने लगी। और जब गुरुजी ने देखा होगा कि ये तो भूल गई है कि कड़ा प्रसाद बनाना है, 2 दिन से इसने डिले करा और अब ये भूल गई है कि मेरे को कड़ा प्रसाद बना के खिलाना है। तो जब मैंने गुरुजी के सत्संग चलाया, तो मुझे संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहला सत्संग ही जो उस दिन गुरुजी ने सुनवाया, उसमें एक आंटी थी, और वो आंटी बोल रही थी कि गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि तुझे गाड़ी, बंगला, और पता नहीं एक तीसरी विश भी आंटी बोल रही थी, हाँ गाड़ी, बंगला और शोहरत तुझे मैं दूँगा, लेकिन तुझे कंटिन्यू 3 मंडे मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। तो ये एक आंटी, मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म पे सत्संग चल रहा था, क्योंकि संगत जी ऐसा नहीं है कि मैं सत्संग आपके साथ साझा करती हूँ तो मैं सत्संग नहीं सुनती, नहीं, मैं काफ़ी सारे सत्संग खुद भी सुनती रहती हूँ, जो अलग-अलग डिफ़रेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे आते हैं। तो उसी में से एक प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सत्संग सुन रही थी, और उसमें वो आंटी बोल रही थी कि गुरुजी ने उनको मैसेज दिया कि तुझे गाड़ी, बंगला, शोहरत सब मिलेगा, लेकिन तेरे को कंटिन्यूअस 3 मंडे मेरे को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। और उस दिन मंडे था, तो मुझे आया, मैंने कहा ओहो! मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे ड्रीम में दिखाया था कि मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है, लेकिन मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं भूल गई। और मैंने कहा सॉरी गुरुजी, सॉरी, और शुक्राना कि आपने मुझे याद दिला दिया कि मुझे तो आपके लिए आज भोग बनाना है। लेकिन उस टाइम पे लंच टाइम हो गया था। फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं गुरुजी शाम को आपको पक्का भोग लगाऊँगी, और मैं याद रखूँगी, अब मेरे को मैं भूल गई, इसके लिए सॉरी। मैंने बहुत बारी बोला गुरुजी को, और शुक्राना भी बोला बहुत बारी कि गुरुजी थैंक यू, आपने मुझे याद दिला दिया। और फिर संगत जी, मैंने मंडे को, यानी कि कल, मैंने शाम को, जब हम शाम की पूजा करते हैं, उस टाइम पे मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया, और फिर वो प्रसाद हमने भी खाया। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि पहले तो गुरुजी ने मेरी एक छोटी-सी विश
हम जब गुरुजी हमारे काम नहीं करते ना संगत जी, हमें तभी याद आता है, और जब हमारे कोई काम नहीं होते ना तब हमें वो बड़े नज़र आते हैं। तो इसलिए संगत जी, मेरे लिए भी एक ये बहुत बड़ा काम किया गुरुजी ने, मेरा कल्याण किया, कि जो मैं भी चाहती थी कि भई मेरे उस पे भी सत्संग पे थोड़े व्यूज़ आएँ, अच्छे आएँ, तो और संगत को अच्छा लगे। सबसे पहली बात कि मैंने कोई सत्संग मेरे से आप शेयर करवा रहे हो गुरुजी और संगत को पसंद नहीं आ रहा तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता। और गुरुजी ने मुझे खुश कर दिया अपनी बेटी को कि ये ले, तू भी यही चाहती थी, तो मैं तेरे को खुश कर देता हूँ, अब तू मुझे भोग लगा और मुझे भी खुश कर। तो मुझे तो यही समझ आया है संगत जी, इसलिए गुरुजी जो बोल देते हैं तो वो पत्थर की लकीर ही होता है, और हमें उनकी, जिस दिन वो हमें मैसेज दें, हमें उनकी आज्ञा का पालन उसी समय करना चाहिए। और लेकिन मैं भूल गई उस दिन, और 2 दिन मैंने वैसे नहीं किया, और जब थर्ड डे था तो मैं भूल गई, और फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलवाया, क्योंकि संगत जी, हम भूल सकते हैं लेकिन हमारा किस चीज़ में कैसे कल्याण होगा वो गुरुजी महाराज कभी नहीं बोलते। उनको पता है कि उन्होंने हमें हमारा कल्याण कैसे करना है, तो वो हमारे हाथ पकड़वा के हमसे वो काम करवाते हैं संगत जी। तो बस संगत जी, आज का मेरा सत्संग यही था। आई होप कि आपको सत्संग अच्छा लगा होगा, और किसी न किसी संगत के लिए इसमें गुरुजी महाराज ने जवाब ज़रूर दिया होगा। तो संगत जी, आपको भी कोई ऐसा मैसेज नज़र आए, आपके भी उसमें आए, तो आप प्लीज़ गुरुजी के उस आदेश को उसी समय फ़ॉलो कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स मत गवाइए। और संगत जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना कि आप इतना प्यार दे रहे हैं। आपने पीछे जो 2-3 सत्संग डाले, उनको काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी आप लोगों ने देखा संगत ने, तो उसके लिए मैं आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी, और गुरुजी महाराज का भी शुक्राना करूँगी कि शुक्राना गुरुजी, आप अपनी मेहर इसी तरह हम सब पर बरसाते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स हम सबको ऐसे ही देते रहिए। तो बस मैं संगत जी अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी, और एक बारी फिर से गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।